साल 2014 के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का ग्राफ हर रोज नीचे ही गिरा है। कांग्रेस राजनीति के अखाड़े में हर मुद्दे पर बीजेपी से हमेशा चित ही हुई है। केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस राजनीतिक मैदान में बीजेपी को पटखनी देने के लिए हर हथकंडे आजमा चुकी है, लेकिन अब तक सभी नाकाम ही रही हैं। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक आखिरी दांव कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के रूप में खेला जा रहा है और अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए 24 दिसंबर को राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक लिया गया था। फिर 3 जनवरी से दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश होते हुए अब जम्मू कश्मीर पहुंची है। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा समाप्त होने वाली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव तक किसी न किसी अभियान के जरिए अपनी खोई हुई साख को दोबारा पाने की कोशिश जारी रखेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म भी नहीं हुई है कि उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक और नए अभियान की घोषणा कर दी है और यह अभियान 26 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस अभियान का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका लोगो भी साझा कर दिया है और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है। दोनों पार्टी डिसाइडेड फॉर है बिग फॉलो प्रोग्राम फॉर भारत जोड़ो यात्रा नेम्ड एज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, which is going to be start on 26th of January. We initially decided for a 2-month campaign, but sometimes because the yatra is going to be end on only 30th, some state selections are going in between, so we may extend for 1 or 2 months again, but it will start on 26th. This is basically what Jairamji told, basically a house to house campaign to spread the message of Bharat Jodo Yatra to the common people of this country. तो सुना आपने, वेणुगोपाल ने कहा कि 130 दिनों के बाद कांग्रेस को देश की जनता से पर्याप्त इनपुट मिला है। पैदल चलते हुए लाखों लोगों ने राहुल गांधी से बात की है, अपने दर्द को साझा किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा नए अभियान के बारे में बताते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए हैं, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं, ये 100% राजनीतिक है। तो इस तरह से भारत जोड़ो अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इन अभियानों से अपनी खोई हुई साख को वापस पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी हुआ, लेकिन इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हर जगह कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार मिली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दलील देती रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से देश भर के लोग जुड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस पार्टी जनता को अपनी ओर नहीं खींच पाई है और अब कांग्रेस पार्टी दूसरे अभियान की शुरुआत करके फिर से जनता तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे आप कांग्रेस के इस नए अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।